बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, साबिक स्पीकर असम्बली राना मोहम्मद इकबाल मंशाउल्लाह बट बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाएंगे। रुकन कौमी असम्बली नूशा रहमान बतौर सीनियर एडवाइजर टू वजीर आला फराइज अंजाम देंगी। गवर्नर पंजाब आज दोनों सूबाई वज़रा से गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब कमीना में तोसी का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के तहत साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट बतौर सूबाई वजीर आज हल्फ उठाएंगे, जबकि रुकन कौमी असम्बली नूशा रहमान बतौर सीनियर एडवाइजर टू वज़ीर आला पंजाब फराइज भी इंजाम देंगी। और वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान आज 4 बजे इन दोनों सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया यासीन। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग का मामला। पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली इजलास का बाइकआउट का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान आज नून लीग से मुतालिक नुक्ता नज़र ऐवान में पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी के MP मुमताज चांग की ऐवान में तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान से वॉक आउट करेंगे। तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग का यह मामला है। अगर मैं आपको आज का बात बताता चलूँ तो पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली के इजलास का बाइकआउट का फैसला है, जबकि अगर बताया चलूँ पंजाब असम्बली अरकान आज नून लीग से मुतालिक नुक्ता नजर ऐवान में पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली मुमताज चांग ऐवान में नून लीग के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, जबकि मुमताज चांग की तकरीर के फौरी बाद पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली ऐवान से वॉकआउट कर जाएंगे। जबकि ये खबर है इस जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज पंजाब असम्बली के इजलास से वॉकआउट करेगी, जबकि जराये का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के अरकान आज नून लीग से मुतलका नुक्ता नजर ऐवान में पेश करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी जराये का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली मुमताज चांग ऐवान में नून लीग के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, जिसके फौरी बाद मुमताज चांग की तकरीर के फौरी बाद पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो ऐवान असम्बली से वॉकआउट कर जाएंगे। जबकि अब से कुछ देर कबल मुमताज चांग भी ऐवान में आ चुके हैं, जिनका ये कहना है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है और उसका जिक्र हम जरूर करेंगे। जबकि उनका ये कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि अगले लाएअमल का ऐलान जो है पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद करेंगे। लेकिन जराये का कहना है कि आज पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास से जो है वॉकआउट करेगी और मुमताज चांग जो है वो बाकायदा ऐवान के फ्लोर पर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो करेंगे। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में बनने वाली नई लहर अथॉरिटी मुश्किलात के भंवर में फंस गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर कायम की गई लहर अथॉरिटी माली बहरान का शिकार। लहर अथॉरिटी को मुख्य मकामात पर ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजों की जिम्मेदारी दी गई। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा लहर अथॉरिटी का पहला अमली मंसूबा करार दिया गया। लहर अथॉरिटी को नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के लिए मतलूबा फंड्स दस्तयाब नहीं। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन। जी ज़ैन। पंजाब हुकूमत की तरफ से तामीराती कामों में इजाफे के लिए और जो पुराने पंजाब के शहर हैं उनका हुस्न दोबारा से बहाल करने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अहकामात पर लहर अथॉरिटी तश्कील दी गई, मगर ये अथॉरिटी भी दीगर इदारों की मानद मुआशी मुश्किलात में फंस चुकी है। लहर अथॉरिटी को शहर लाहौर में पार्किंग प्लाजे बनाने का जो जिम्मेदारी है वो तफवीज़ की गई और पहले मरहले में नीला गुंबद के मुकाम पर पार्किंग प्लाजा तमीर किया जाना था। इसी तरह नासिर बाग में भी पार्किंग प्लाजा तमीर करने की जो मंजूरी है वो दी गई, लेकिन नई बनने वाली अथॉरिटी पहले मरहले में ही मुआशी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और उस पर तामीराती काम का आगाज़ भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से इस मनसूबे के लिए फ़ंड्स का इजरा नहीं हो सका। नीला गुंबद ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा की तमीर के लिए 2500 मिलियन रुपये लागत का तखमीना लगाया गया और उसमें से पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी तक सिर्फ 75 मिलियन रुपए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किए गए हैं और वो भी टीपा के अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए गए। इसी तरह नासिर बाग के मुकाम पर भी पार्किंग प्लाजा की तमीर का मनसूबा बनाया गया, जिसके लिए 1800 मिलियन रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। इसका PC1 तो मंजूर कर दिया गया, लेकिन अभी तक पंजाब काबीना की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं दी गई। इस तरह पंजाब काबीना की मंजूरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी ना होने की वजह से नासिर बाग पार्किंग प्लाजा पर काम शुरू नहीं हो सका। लहर अथॉरिटी की तरफ से पहली मरतबा लाहौर में 2 ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे बनाने का मनसूबा बनाया गया है और ये पार्किंग प्लाजे अभी भी मुआशी मुश्किलात के बवर में फंस चुके हैं। शुक्रिया ज़ैन।
महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। प्याज 120, टमाटर 300, लहसुन 600, अदरक 800 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। केला 180 रुपये दर्जन, अंगूर 450, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 475 रुपये का किलो हो गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त सिंहपुरा सब्ज़ मंडी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों फलों के स्टॉल जो हैं लगे हुए हैं। और अगर आज कीमत के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है सब्जियों की, उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें टिंडे देसी 5 रुपये महंगे करके 210 रुपये, खीरा 5 रुपये महंगा करके 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो भिंडी है वो 10 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये फ़ी किलो, शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी करके 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और जो फलों के सरकारी रिलीज़ है उसमें बाज़ार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया। पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रिलीज़ में आज ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा किया गया और फार्मी अंडे जो हैं वो भी महंगे किए गए हैं। ब्रायलर 7 रुपये महंगा करके 475 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये ब्रायलर गोश्त की कीमत है सरकारी रिलीज़ में, लेकिन साफ़ी ब्रायलर जो है वो मार्केट में 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया और 316 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते थे। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में, मंडियों में सब्जियों की कीमतों के हवाले से, क्योंकि रेल इस पे कीमतें कुछ हैं और जो दुकानदार है वो कुछ और कीमतें वसूल कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं, पूरी मंडी में चेकर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। अभी मैंने अनार लिया है तो अनार उसने 300 रुपये से स्टार्ट किया है। 300 वाला मैंने कहा यार ये, कहते हैं जी ये 300 है। मैंने कहा ये थोड़ा सा अच्छा ज़रा मोटा वाला, कहते जी ये 400 है। यहाँ पे मैं आया हूँ तकरीबन 300 से 400 रुपये मेरा पेट्रोल लग गया, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ बड़ी मंडी में आने का। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो शहर की सब्ज़ मंडियों में भी जो है वो इजाफी वसूल की जा रही हैं, रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और जो कीमतें हैं वो टमाटर की हों, प्याज की हों, सब्जियों की हों, फलों की हों या अशिया खुरोनोश की हों, रेल इसके मुताबिक नहीं है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स इंटर पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड तौसीफ उर रहमान और सेक्रेटरी रिजवान नज़ीर सुबह 10 बजे नताइज का ऐलान करेंगे। तलबा अपने नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन भी हासिल कर सकेंगे। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज। जी आतिफ। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को करेंगे। इस हवाले से तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए और पेपर की चेकिंग जो है, मार्किंग वो भी मुकम्मल कर दी गई है। अगर लाहौर की बात की जाए तो 2 लाख आतिफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब भर के तालीमी बोर्ड इंटर पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड तौसीफ उर रहमान और सेक्रेटरी रिजवान नज़ीर सुबह 10 बजे नताइज का ऐलान करेंगे। तलबा अपने नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। मुतासरा इलाकों का 43% सर्वे मुकम्मल हो चुका। पीडीएम पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 3,10,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। 8,51,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म हैं। मुतासरा इलाकों का 43% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 3,10,000 मुतासरीन की तफसीलात भी जमा कर ली गई हैं। 8,91,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। मुतासरा इलाकों में 43% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। पीडीएम पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 3,10,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं, जबकि 8,51,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही भी की गई है। सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों का 43% सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट का दूसरा रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। शायकीनी क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है? पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज जारी है। पाकिस्तान की टीम ने पहली इनिंग्स अपनी मुकम्मल कर ली है। पूरी पाकिस्तानी टीम 378 रन बनाकर आउट हो चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि 4 फिफ्टियाँ हैं इस इनिंग में।
इमामुल हक और सलमान अली आगा ने 93 रन बनाए और वो टॉप स्कोरर रहे, जबकि शान मसूद ने 75 रन बनाए, 76 रन की इनिंग खेली। उसके साथ साथ जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली है। तो पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया, 378 रन बनाए गए हैं। और अब पाकिस्तानी बॉलर्स का इम्तिहान है। कुछ शौकीन मेरे साथ मौजूद हैं जो मैच देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, पाकिस्तान ने अच्छा टोटल बनाया, क्या समझते हैं पाकिस्तान इसको डिफेंड करेगा, लीड लेगा? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टर्निंग विकेट है। आपने देखा है कि आज कल स्टार्ट में विकेट कैसा था और अभी फर्स्ट सेशन में हमारे 5 विकेट गिरे हैं और स्कोर आलमोस्ट को 50 अराउंड बना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ये टेस्ट मैच और लीड भी लेगा इस इनिंग। शौकीन क्रिकेट का जोश खरोश उरूज पर है और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की है, अब बॉलिंग भी अच्छी करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका को इस टारगेट से पहले ही आउट कर लेगा। और मैच जारी है, पहली इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 378 रन बनाए हैं। शुक्रिया उसामा आपका। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने मियां मीर अस्पताल में बच्चे को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। मुहिम 13 से 19 अक्टूबर तक तमाम 274 यूनियन काउंसिल्स में जारी रहेगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ के सेहतमंद पंजाब विजन के तहत पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डीसी लाहौर ने मियां मीर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और CEO हेल्थ जो थे इस मौके पर भी उनके हमरा मौजूद थे। लाहौर में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू की गई है। ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमें पोलियो मुहिम के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। 7 रोजा मुहिम में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक तमाम 274 यूनियन काउंसिल्स में जारी रहेगी और पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। कोई भी घर पोलियो वैक्सीन के बगैर ना रह पाए, सख्ती से अमद करवाया जाए। जबकि पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाएंगी। जबकि इनकारी वालिदैन को कायल करने के लिए यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर्स भी अपना फाल किरदार अदा करेंगे और ट्रांजिट पॉइंट्स पर बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलियो टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कोताही न बरती जाएगी। पोलियो का खात्मा ही हमारी जो अव्वलीन तरजीह है और वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाए। और UCMO का सरदार पोलियो मुहिम में कलीदी हसीज रखता है। शहरियों को ताउन से ही लोगों को पोलियो फ्री बनाया जा सकता है। मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने 13 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक कल से LLB इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो शहर में और सूबे भर में मुख्तलिफ अजला में एहतिजाज की सूरत हाल है, इसको देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज जो लॉ के पेपर थे LLB के उनको मुलतवी कर दिया है। और तर्जुमान का कहना है कि 13 अक्टूबर को मुनक्किद शेड्यूल जो इम्तहानात थे उनको मुलतवी किया जा रहा है। कल 14 अक्टूबर से LLB इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इससे कबल भी 10 अक्टूबर को एहतजाज की सूरत हाल को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो LLB के सालाना इम्तहानात जारी हैं उनको मुलतवी कर दिया था। तर्जुमान का कहना है कि जो इम्तहानात मुलतवी हैं इनकी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जी आतिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये भी खबर है कि वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया मगर नोटिफिकेशन ना हुआ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में तनख्वाह 20,000 ना हो सकी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने भी नोटिफिकेशन जारी ना किया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों का ऐलान मानने से इनकार है। आतिफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। आतिफ, इस बारे भी आगाह कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो टीचर्स हैं इनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि उनको कम अज कम उजरत नहीं दी जाती और जो 20,000 तनख्वाह का ऐलान किया था वज़ीर तालीम की जानिब से उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के कोई 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की जानिब से टीचर्स को तैनात किया गया है और वो तदरीस के अंजाम दे रहे हैं। उनकी जानिब से कम तनख्वाहें होने की वजह होने के जो शिकायत आ रही थी, इस पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से ऐलान किया गया था कि कम से कम जो तनख्वाह स्कूलों में वो 20,000 होगी और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से भी इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और पार्टनर स्कूल भी 20,000 तनख्वाह देने से जो इनकार कर रहे हैं। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता अमल दरामद नहीं कर सकते, ये कहना है पार्टनर स्कूलों की इंतजामिया का।
और इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तर्जमान का कहना है कि इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि पैफ के रूल्स और रेगुलेशन इसकी इजाजत नहीं देते। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। 13 अक्टूबर को सूबाई स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगोई निज़ाम के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार मजबूती तौर पर मुतअद्दिल रहने का इम्कान है। दिन भर फ़ज़ाई मयार में हल्की तब्दीलियाँ मुतवक्के, ताहम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ा बेहतरी मुतवक्के है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 13 अक्टूबर को सूबाई स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगोई निज़ाम के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार मजमूई तौर पर मुतअद्दिल रहने का इम्कान। दिन भर फ़ज़ाई मयार में हल्की तब्दीलियाँ मुतवक्के, ताहम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़े बेहतरी मुतवक्के है। 13 अक्टूबर को सूबाई स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगोई निज़ाम के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार मजमूई तौर पर मुतअद्दिल रहने का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 13 अक्टूबर को सूबाई स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगोई निज़ाम के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार मजमूई तौर पर मुतअद्दिल रहने का इम्कान। दिन भर फ़ज़ाई मयार में हल्की तब्दीलियाँ मुतवक्के, ताहम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़े बेहतरी भी मुतवक्के हैं। 13 अक्टूबर को सूबाई स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगोई निज़ाम के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार मजमूई तौर पर मुतअद्दिल रहने का इम्कान है। दिन भर फ़ज़ाई मयार में हल्की तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, ताहम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ा बेहतरी भी मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 13 अक्टूबर को सूबाई स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगोई निज़ाम के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार मजमूई तौर पर मुतअद्दिल रहने का इम्कान। दिन भर फ़ज़ाई मयार में हल्की तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, ताहम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़े बेहतरी मुतवक्के हैं। तक रहेगी। दोपहर के वक्त बुलंद दर्जा हरारत के बाद फ़ज़ाई आलूदगी के इज़हार के फैलाव में बेहतरी मुतवक्का होगी। स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगी निज़ाम के मुताबिक तेज हवा और गर्मी के इंतजार से शहर में स्मोक की शिद्दत में कमी आएगी। दिन के दरमियानी हिस्से में फ़ज़ाई मयार में वाज़ह बेहतरी देखी जा सकती है और पंजाब हुकूमत की क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत स्मोक कंट्रोल यूनिट्स बहाल कर दिए गए हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा फ़ज़ा जो है वो मैसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। लेस्को में गुज़िश्ता हफ्ते 6,924 अवामी शिकायत मौसूल, 6,897 शिकायत का असाला हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से 27 शिकायत ज़ेर इल्तवा। ईस्ट लाहौर सर्कल ने सबसे ज़्यादा 1822 शिकायत निपटाई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर लेस्को के तमाम रीजन में और सर्कल में जो है वो खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है और लेस्को की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इन खुली कचहरियों में आने वाली शिकायत और उनके ज़ाले के हवाले से जो है वो दादुशुमार जारी किए गए हैं। लेस्को में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 6,924 अवामी शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 6,897 शिकायत का अजाला हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मूसल होने वाली दरख्वास्तों में से 27 शिकायत जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। ईस्ट सर्कल लाहौर में सबसे ज्यादा 1822 शिकायत जो है वो निपटाई गई हैं। सदर लाहौर सर्कल में 1,660 शिकायत का फौरी इजाला किया गया है। बिजली की फराहमी में रुकावट से मुतालिक 2,315 शिकायत का इजाला किया गया। खराब मीटर्स और बिलिंग से मुतालिक तमाम शिकायत जो है वो निपटा दी गई। लेस्को काम का कहना है कि नए कनेक्शन से मुतालिक 130 दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना है कि अवामी सहूलत लेस्को की अवलीन तरजीह है। शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो शिकायत के अदालतों को फौरी और मुअस्सर बनाएं। जी ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील कैंट का दौरा, म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने अलामा इकबाल रोड और धर्मपुरा में सफाई इंतजाम चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद ने फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी। दौरे का अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी जिला इंसानिया लाहौर इस वक्त मुतालिक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब मुहिम जिले इंसानिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मूसा रज़ा का तहसील कैंट का दौरा किया गया है। म्यूनसिपल सर्विस का जायजा लिया गया, जबकि एडिशनल कमिश्नर जनरल चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा लाहौर और LWMC हुकाम भी हमरा मौजूद थे। डीसी लाहौर ने अलामा इकबाल रोड और धर्मपुरा में सफाई इंतजाम चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद ने फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी। शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए अमली इकदाम, कौमी मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि सफाई
इंतजाम, इस्तादे, तजावजात, पेच वर्क, सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम का तफसीली मुआयना भी किया गया। सफाई की सूरत हाल को फौरी तौर पर मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट की जानिब से हिदायत भी की गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट लाहौर का ये कहना था कि म्यूनसिपल सर्विस में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। लाहौर को साफ सुथरा बनाना हमारा मुश्तरका मिशन है। सुथरा पंजाब मुहिम की कामयाबी हर सूरत यकीनी बनाए जाए। कौमी शिकायत का अदाला ज़राई इंतजामिया की जिम्मेदारी है और शहरी कंट्रोल नंबर या सोशल मीडिया पर दर्ज भी करवा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स की शदीद किल्लत, सार्फिन ख्वार। सिंगल फेज न्यू कनेक्शन के लिए स्टैटिक मीटर 19 अगस्त तक जारी किए गए। ज़राए के मुताबिक सैकड़ों सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा कराए, तनसीब ताहाल ना हो सकी। लेस्को रीजन में खराब सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। तफसीलात की बात करेंगे फहद अमीन से। फहद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल फेज मीटर की एक दफा फिर शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिससे सार्फिन जो है वो खवार होकर रह गया। सिंगल फेज ई कनेक्शन के लिए स्टैटिक मीटर जो है वो 19 अगस्त के बाद ताहाल जो है वो ज़राए का कहना है कि जारी नहीं किए गए। सैकड़ों सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं और जो मीटर की तनसीब है तो वो ताहाल जो है वो नहीं हो सकी। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को रीजन में खराब सिंगल फेज मीटर की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई है। सार्फिन के खराब मीटर तरतीब न होने से बिलिंग के मसाइल भी जो है वो बढ़ गए हैं। लेस्को इंतजामिया ने सिंगल फेज स्टैटिक मीटर की बजाय AMI मीटर लगाने का फैसला किया था और AMI मीटर की निजी कंपनियों से खरीदारी के लिए NOC जारी करने की भी हिदायत की गई थी। फील्ड अफसरान NOC और नए मीटर की फराहमी के हवाले से अभी तक जो है वो तशद्दुद का शिकार हैं। ज़राए का ये कहना है कि AMI मीटर से चोरी और रीडिंग के मसाइल में कमी आएगी और वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों को फौरी स्टैटिक मीटर्स बंद करके जो है वो AMI मीटर्स जारी करने की हिदायत की गई थी। मीटर्स की फौरी फराहमी यकीनी बनाने के लिए जो है वो सार्फिन का कहना है कि जो है वो ताकीद के बायस सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ताहम ताकीद के बायस लेस्को दफातर के बाहर शिकायत और दरखास्तों को भी जो है वो अंबार लग गया है। जी ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। साल गुजर गया मगर अलाउंस में इजाफा न हुआ है। टीचर्स अलाउंस लगाने का वादा सिर्फ ऐलाना तक महदूद है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को 10,000 रुपए हेड टीचर अलाउंस देने का ऐलान किया गया था। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स भी ताहाल अलाउंस की अदायगियों से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि साल गुजर गया मगर अलाउंस में इजाफा ना हुआ। हेड टीचर्स अलाउंस लगाने का वादा सिर्फ ऐलानात तक महदूद। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को 10,000 रुपये हेड टीचर अलाउंस देने का ऐलान किया था। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स भी ताहाल अलाउंस की अदायगियों से महरूम हैं। साल गुजर गया मगर अलाउंस में इजाफा ना हुआ है। टीचर्स अलाउंस लगाने का वादा सिर्फ ऐलाना तक महदूद है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को 10,000 रुपये हेड टीचर अलाउंस देने का ऐलान किया गया था। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स भी ताहाल अलाउंस के अदायगियों से महरूम हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि साल गुजर गया मगर अलाउंस में इजाफा ना हुआ। हेड टीचर्स अलाउंस लगाने का वादा सिर्फ ऐलानात तक महदूद। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को 10,000 रुपये हेड टीचर अलाउंस देने का ऐलान किया था। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स भी ताहाल अलाउंस की अदायगियों से महरूम है। साल गुजर गया मगर अलाउंस में इजाफा ना हुआ। हेड टीचर्स अलाउंस लगाने का वादा सिर्फ ऐलाना तक महदूद है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को 10,000 रुपये हेड टीचर्स अलाउंस देने का ऐलान किया था। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स भी ताहाल अलाउंस के दायित्व से महरूम हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ऐलान तो किया गया था लेकिन इस पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। वज़ीर तालीम की जानिब से भी कहा गया था कि जो स्कूलों के हेड हैं उनके अलाउंस में इजाफा किया जाएगा, लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी अलाउंसेज में इजाफा नहीं हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरबराहान को 10,000 हेड अलाउंस देने का ऐलान किया था। एक साल गुजर जाने के बावजूद हेड टीचर जो है वो इजाफी अलाउंस नहीं हासिल कर सके। मेरिट बेस्ड टीचर भी ताहाल अलाउंस के बगैर ही ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आइंदा माली साल से स्कूल सरबराहान को 4 से 2,000 रुपये अलाउंस देने की तजवीज़ हो रहा है। 4,000 हाई सेकेंडरी और 3,000 रुपये महाना हाई स्कूलों के हेड को दिया जाएगा। 2,500 रुपये एलिमेंट्री और 2,000 रुपये प्राइमरी हेड को दिया जाएगा। हेड टीचर्स अलाउंस की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए मंजूरी मिलने की तवक्को है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक समरी तैयार की है जो हुकूमत को भिजवाएगी, जिसकी मंजूरी के बाद ये अलाउंसेस मिलना शुरू होंगे। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका।